चलिए देखिए, तो गाइज आज हम बात करने वाले आर्टिकल का। आर्टिकल में जब कोई शब्द बोलने पर, अब आर्टिकल की पहली एक बात मैं लिखवा दूं, आज मैं बता दूं आपको एक नोट लिखवा देता हूं कि जो हमारे ए और एन और ये दा होते हैं, यह जब कोई नाउन एक हो तब लगाते हैं। यानी कोई नाउन एक होना चाहिए, जैसे कार एक है ना, आपने बोला एक कार, तब आप इसको बोल सकते हैं आकार। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कार्स बोल दूं तब यहाँ पे आकार्स आप बोलेंगे तो ये जो है आपका रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। अब एक कब लगाना है, एन कब लगाना है, वो बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, किसी भी अक्षर को, यहाँ पे लिखा है किसी भी अक्षर को जब किसी बंदे ने मुंह खोला, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी आपको। देखिए, जब ये बंदा अपना मुंह खोलेगा और इसके मुंह से अगर का से लेके ज्ञा के बीच का वो वर्ड आएगा, जैसे कि इसके मुंह से निकली कार, इसके मुंह से निकला कार, तो जो इसके मुंह से निकला वो उसने लिख दिया कॉपी पे कार। तो ये पहला अक्षर देखो क्या आ रहा है, का आ रहा है, जो कि का से ज्ञा के बीच में आ रहा है। जैसे कि मैंने बोल दिया बोल, और बो से बी आ गया, तो ये का से ज्ञा के बीच आ गया, तो इसके लिए आपको ए लगाना है। अब समझिए, देखिए देखिए इधर आइए। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ देखिए, डॉक्टर। तो मुंह से बोलने पर क्या निकला, मुंह से बोलने पे क्या निकला, डॉक्टर निकला। तो इसका पहला अक्षर देखो क्या है, मुंह से बोला, जो मुंह से बोलने पे निकला उसको कॉपी में लिख के देखेंगे, और जब मैं लिखा तो मेरा निकला डा। क्या निकला, डा। और ये जो डा किससे किसके बीच में आता है, का से क्या के बीच में आता है, नहीं आता है गाइस, बताइए। आता है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बताइए। इसको बोल सकता हूँ आ डॉक्टर। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अभी वहीं यहाँ लिखा है टीचर, तो टीचर बोलने पे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, टीचर। तो साउंड का है का आ रहा, बताइए, टा का साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, बताइए गाइज, आ टीचर। बेसिक यहाँ लिखा है पेन, क्या लिखा है, पेन। तो मेरे मुंह से निकला पेन, और मैंने उसको हिंदी में लिखा तो ये प्या आ गया। और ये किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में आता है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, आ पेन। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बताइए इसमें क्या आएगा, केट के अंदर, केट के अंदर क्या आएगा, जल्दी बताइए, आ केट। क्योंकि उसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आया क्या? सर आ रहा है। आ रहा है। अब देखो हाउस है, अब इस वर्ड को मुंह से बोला, मेरे मुंह से जब मैंने निकाला तो उसको मैं हिंदी में मैंने लिखा। मैं ये नहीं कह रहा जो लिखा है वो उसको लिख लो उसके हिसाब से, नहीं, मुंह से बोलने पर उच्चारण या साउंड क्या आ रहा है, जो साउंड आएगा उसी साउंड को लिख लो। तो यहाँ हाउस, और इसका पहला अक्षर मैंने देखा हा आ रहा है, जो का से ज्ञा के बीच आता है, इसलिए मैं इसको आ हाउस बोल सकता हूँ। समझ गए? वैसे ये फ्रेंड, फ्रेंड के पहले क्या आएगा, बताइए, अ फ्रेंड। कार के पहले आकार। नोटबुक के पहले क्या आएगा, बताइए, आ नोटबुक। ठीक है, समझ में आ गया? अब एन कब बिल्कुल। लगाते हैं उसको समझे। ठीक है, अब एन को समझते कब लगाते हैं। अगर कोई शब्द, अगर कोई शब्द बोलने पर आ से ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, यानी का के पहले के वर्ड आ जाए पूरे के पूरे, तब आपको एन लगा देना है। समझिए, समझिए, समझाता हूँ, इधर आइए। यहाँ पे लिखा एप्पल। अब जब मेरे मुंह से निकला एप्पल, जब मेरे मुंह से निकला एप्पल, तो और इस एप्पल को मैंने लिख दिया, ये देखो, इस एप्पल को मैं, तो ए आ गया। ये ए कहाँ से बिलोंग करता है, बताइए? का से ज्ञा के बीच में बिलोंग करता है या फिर का के पहले आता है, ये बताइए। ये तो का के पहले आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है एलिफेंट, तो एलिफेंट में बताइए एन आएगा, ए आएगा? क्या ये सही लिखा है? ये देखो, ये एलिफेंट मेरे मुंह से निकला और इसे मैंने लिखा, और जब लिखा तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए आ रहा है, तो इसलिए एन एलिफेंट। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे लिखा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी आ गया। ये देखिए, ये क्या हो गया, एन आइसक्रीम। ठीक है, अब बताइए अगला वर्ड, यहाँ लिखा है आउल, तो ये
ये देखिए ये आ रहा है आपका ओ की आवाज़ आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एन लगा दिया। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि लेंथ ना बढ़ जाए और जल्दी समझ में आए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अम्ब्रेला। अब बताओ अम्ब्रेला में एन आएगा नहीं आएगा, ये बताओ, बताइए सर अम्ब्रेला आएगा। में। आएगा। पर यहाँ पर तुम्हारे मन में आएगा कि ये यू लिखा हुआ है, तो यू को तो या बोलते हैं, ऐसा आएगा ना हमारे मन में। अंश आर यू और सर देयर? इसमें तो अम्ब्रेला होगा ना। आ से होगा। हाँ अम्ब्रेला, भैया। हाँ। तो इसमें क्या आएगा अम्ब्रेला में, बताओ। एन। एन एन आया। अगर मैं इसको बोलूं अम्ब्रेला, तो मैं बोल रहा हूँ जो बोलने पे आए, पर तुम ये मत बोलना यू को, तो हम यू को या पढ़ते हैं, आपने ऐसे ही सुना ना अंग्रेजी सीखी, यू को या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। बट ऐसा नहीं, मैंने बोला जो बोलने पर आए, जो साउंड आए बोलने पर। तो साउंड का एक आ रहा अम्ब्रेला, आ से स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, है ना। यस तो सर। इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, एन। एन अम्ब्रेला। अब ये एन एप्पल, एन एलिफेंट, ठीक है, एन आंट, एन अनियन, एन एग्स, ठीक है, एन इंजन, एन आइडिया, एन आर, एन ऑनर, एन आर्किटेक्ट, एन आर्टिस्ट, ठीक है, एन एक्टर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके मुंह से बोलने पे क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मेरे मुंह से निकला ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, जैसे ही ऑब्जेक्ट निकला तो ओ का साउंड आ रहा है, तो ये किसके बीच में बिलोंग करता है। चलिए इतना समझ में आया सभी को।